बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके लिए हैदराबाद का मशहूर भिंडी गोश्त लेकर आए हैं और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए गोश्त, तकरीबन आधा किलो भिंडी। ये देखें, हमने इसे धोकर काट कर और बीच में से कट लगा लिया है। ये हमने लगा के रख लिया है। और हमें चाहिए सफ़ेद तिल 2 चम्मच, खसखस 2 चम्मच, नारियल 2 चम्मच हमने काट के रख लिया है नारियल को, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत, दही 1 प्याली, ऑयल 1 प्याली और तेज़पात और लौंग और इलायची हमें चाहिए। और हमने प्याज काट के रख लिया है और हरी मिर्च, हरा धनिया। हमने चूल्हे पर देगची रख दी है और इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ये हमने ऑयल इसमें डाल दिया है। अब इसे गर्म होने देंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज 2 अदद जो हमने काट के रखी हुई थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने प्याज ऐड कर दी है। इसे चलाएंगे और दूसरे चूल्हे पर हमने तवा रखा है। तिल 2 चम्मच जो हमने लिए थे, इसमें ब्राउन करेंगे तिलों को। ये तिलों को हमने ब्राउन कर लिया है। ये ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे उतार लेंगे। इसके बाद नारियल जो हमने काट के रखा हुआ था, वो तवे पर इसे भी भून लेंगे। तवे पर ये हमारा ब्राउन हो चुका है। ये हमने तवे से उतार लिया है और हमारे प्याज भी ब्राउन हो गए। इसे हम निकाल लेंगे। और दूसरे चूल्हे पर हमने भिंडी फ्राई करने के लिए रख दी है। ये देखें, ये हमारी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं और हमने प्याज देगची से निकाल लिया है। और गरम मसाला, तेज़पात और लौंग, इलायची ये हमने ऑयल में ऐड कर दी है। इसे चलाएंगे और इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद नमक और लाल मिर्च 2 चम्मच और हल्दी पाउडर 1 चम्मच हम लेंगे। हमारे पास गरम मसाला है और ये हम मसाले में ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक ये हमने अपने मसाले में ऐड कर दिया है और इसे भूनेंगे। इसके बाद इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये हमने गोश्त डाल दिया। इसे अच्छे से चलाएंगे। ये हम चला रहे हैं। अब इसमें ये हमारा तकरीबन भून चुका है हमारा गोश्त। अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे चलाएंगे, फिर अच्छे से भूनेंगे। पानी मिलाकर इसमें अच्छे से चलाएंगे और इसे ढक देंगे और तकरीबन आधे घंटे तक इसे पकाएंगे। व्यूअर्स, हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। ये 1 प्याली दही जो हमने निकाल के रखी हुई थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दी। अब इसे गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। ये हमारा गोश्त भून चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ 2 चम्मच तकरीबन इसमें ऐड कर दिया है। तिल, खसखस और नारियल का हमने पेस्ट बना लिया था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिलाएंगे। और ये मसाला बारीक पीसना है। जितना अच्छा बारीक पीसेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। और प्याज जो हमने फ्राई किया था, उसे भी हमने पीस लिया है। ये भी इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें व्यूअर्स। और इसके बाद
भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स कर ली है। इसके बाद तकरीबन 2 गिलास पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। और ये देखिए हमने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है और इसे ढक देंगे, तकरीबन दम देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा घी जो है ऊपर आ चुका है। अब हम सर्विंग डिश में इसे निकालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे हैदराबादी भिंडी गोश्त रेडी है। व्यूअर्स, हमने गार्निश कर दिया है और ये डिश आप घर में ज़रूर ट्राई करें और हमारी डिश आपको कैसी लगी और ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।